हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बीएड सीईटी जो एग्जामिनेशन होने वाला है, बीएड का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो 2025 का होने वाला है 28 मई को, उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं, जो उसका पूरा डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो एक सब्जेक्ट का जो है टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल, विद्यालयों में शिक्षण अधिगम परिवेश, ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसका पूरा हम आपको विस्तार से समझाएंगे, पूरा क्वेश्चन आंसर के साथ। तो पूरा अंत तक देखिएगा वीडियो को। जिनका भी एग्जाम 28 मई को है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है चिल्ड्रंस एरर, तो मतलब बच्चों की गलतियां कैसे सुधारा जाए। तो शुड बी इमीडिएट करेक्टेड, तुरंत सुधार लेना चाहिए, नहीं तो बच्चे को वो अगर रह जाएगा तो बहुत दिनों तक वो रह जाएगा। ठीक है, तो बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देना चाहिए। शुड बी इमीडिएट करेक्टेड बाय आस्किंग देम टू डू रिपीटेड प्रैक्टिस। सेकंड क्वेश्चन है द मेथड ऑफ टीचिंग इज टू, तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा इनिशिएट डिस्कशन एंड पार्टिसिपेट इन इट, चर्चा प्रारंभ करके उस करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट विच नो लाइट रे ऑन पास थ्रू इज कॉल्ड, वह ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू लाइट रे यानी प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती वह कहलाती है अपारदर्शी। हम लोग इंग्लिश में कहते हैं उसे ओपेक सब्सटेंस। ठीक है। एनवायरमेंटल स्टडीज करिकुलम में लीड टू होलिस्टिक लर्निंग ऑफ चिल्ड्रेन इफ इट इज, यानी कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है एकीकृत समावेशी विषयगत उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो क्लासरूम प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज डेवलप्ड बाय वी यूजिंग विच एज फीडबैक डिवाइस, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा टी ग्रुप। ठीक है, याद कर लीजिएगा टी ग्रुप। द सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ टीचिंग इज, अब है शिक्षण की सहायक प्रणाली क्या है। कोई टीचर है शिक्षण करना चाह रहा है तो उसकी सहायक सपोर्टिंग सिस्टम क्या हो सकता है। तो कोई मान के चले साइंस टीचर है तो उसको पढ़ाने के लिए लेबोरेटरी की परम आवश्यकता होती है। विदाउट लैब साइंस कैसे पढ़ाया जा सकता है। उसके बाद लाइब्रेरी भी परम आवश्यक है क्योंकि पुस्तक वहीं रहती है। तो बिना बुक के, बिना लैब के, बिना लेबोरेटरी के, बिना लाइब्रेरी के कैसे टीचिंग हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि लेबोरेटरी एंड लाइब्रेरी, प्रयोगशाला और पुस्तकालय दोनों जो है वो शिक्षण की सहायक प्रणाली है। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्टरी लर्निंग स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग इज डिजाइंड बाय, तो इसका हो जाएगा BS ब्लूम, यानी कि शिक्षण में निपुणता सीखने की रणनीति मास्टरी लर्निंग मॉडल का डिजाइन किया था BS ब्लूम ने। ठीक है। द नॉर्म्स ऑफ टीचिंग फॉर टीचर्स आर टू बी डेवलप्ड बाय, टीचर के लिए जो मतलब जो भी मानदंड है, यानी शिक्षकों के लिए जो मानदंड है वो विकसित किया जाता है NCTE के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? NCTE के द्वारा। तो ये तो क्वेश्चन आपका आया था 2024 में। इस बार आ सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, या इस ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश कब किया गया, स्थापना कब हुआ। तो अब ये भी हम बता देते हैं। UGC का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और UGC का स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1953 को। ठीक है, एंड 28 दिसंबर 1953। नेक्स्ट है NCERT। NCERT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और NCERT के स्टैब्लिश हुआ था, NCERT की स्थापना हुई थी 1961 में, 1961 में। नेक्स्ट है NCTE। NCTE की का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, और यही शिक्षकों के लिए मानदंड विकसित करता है, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1995 में, 1995 में। और SCRT का फुल फॉर्म स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और इसका स्टैब्लिश किया गया था 1988 में, 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एन एफिशिएंट ड्यूरेबल लर्निंग लर्नर शुड हैव, तो डिजायर्ड लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन, यानी कि इसका क्वेश्चन है कि प्रभावी और अस्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षा ग्रहणकर्ता के पास योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर होना चाहिए। क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी टीचर्स सेंट्रिक, स्टूडेंट सेंट्रिक, जनरल सेंट्रिक नहीं, ये होना चाहिए स्टूडेंट सेंट्रिक। क्योंकि सीखना किसे, क्लासरूम में अध्ययन तो करेगा लेकिन सीखना किसे है, छात्र को। तो छात्र केंद्रित व्यवस्था है। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी स्टूडेंट सेंट्रिक। टू साइडेड कम्युनिकेशन आजकल का मांग है। ठीक है। अब है एज ए टीचर सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू इंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम। यूजेज ऑफ पीर कमांड, यानी कि सहयोगी समादेश
का प्रयोग, यानी ये आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग द लॉन्गेस्ट सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन मेजर रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अनरेगुलेटेड एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। भारत की बड़ी बड़ी नदियों में जल प्रदूषण का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्रोत है अविनियमित लघु उद्योग। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट इज ऑन स्टेट बॉडी, इसका आंसर हो जाएगा स्टेट बॉडी। अब टेक्निक ऑफ टीचिंग इज, तो चित्र के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम, इलस्ट्रेशन हो गया एक, एक्सपोजिशन उसका प्रदर्शन, फिर उसका एक्सप्लानेशन, तीनों जो है वो शिक्षण की तकनीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रोसीड्यूर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग इज, तो इसका भी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, उपरोक्त सभी, यानी कि आयोजन, योजना और इसका जो है नियंत्रण। मेन अप्रोच ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट इज, इसमें भी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि सामाजिक न्याय, सामाजिक जो मांग और ये तीनों, ठीक है। नेक्स्ट है कि टीचर्स मेन टास्क इज टू ऑल ऑफ दीज, इसमें भी हो जाएगा कि अपने छात्रों को समझना, ठीक है, ये भी एक काम है टीचर का कि उनके छात्र का क्या स्तर है, कहाँ तक उनको आता है। फिर अपने विषय में निपुणता, जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं वो मास्टरी ऑफ इस सब्जेक्ट, एक्वायर्ड टीचिंग स्किल और शिक्षण कौशल हासिल करना, ये सब शिक्षक का मुख्य कार्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है, तो विभेदीकरण जो है, यानी सब में समान भाव देखना, ये शिक्षक का जो है वो काम है। तो डिफरेंशिएशन इसका है, इसमें क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है, तो विभेदीकरण नहीं है, ठीक है। कोस्टल स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ बे ऑफ बंगाल इज, उड़ीसा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट वेयर द इंडिविजुअल हैज़ टू मैक, अब कोई भी किसी को कुछ सीखना है तो उसको क्या करना होगा, स्व प्रयास करना होगा, एफर्ट ऑन इज ऑन, खुद से प्रयास करना होगा अगर कुछ लर्न करना है तो। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ई इन यूनेस्को, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ ई का मतलब हो जाएगा एजुकेशनल, क्या हो जाएगा, एजुकेशनल, तो एजुकेशनल यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर, ई का हो जाएगा एजुकेशनल, ठीक है। उसके बाद इन द एब्सेंस ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी डज नॉट डेवलप, यानी ज्ञान के अभाव में मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा आंसर ज्ञान, नॉलेज। न्यूज़पेपर इज एन इनफॉर्मल एजेंसी, कंसीडर स्कूल एज ए मिनिच्योर फॉर्म ऑफ सोसाइटी, यानी कि विद्यालय को, स्कूल को समाज का लघु रूप कहा जाता है। कौन कहते हैं, तो प्रयोजनवादी, यानी कि प्रैग्मेटिस्ट लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि विद्यालय समाज मतलब विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। हु सेड, किसने कहा था, ठीक है, कि दर्शन और शिक्षा, फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ द सेम क्वाइन, यानी कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये कहा था रोस ने। तो यहाँ रास ने, यहाँ तक ये हो गया आपका टोटल 25 क्वेश्चन, 95 से लेकर के 120 तक 25 क्वेश्चन का इस वीडियो में हम सॉल्यूशन किए हैं। ये वीडियो आपका था टीचिंग एप्टीट्यूड का कह सकते हैं, यानी टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंटल स्कूल का। ये सेक्शन अगर आपका अच्छा हो जाता है तो आप एकदम अच्छा कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमें कमेंट करें कि और भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।